अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम। मैं हूं मोहम्मद इकबाल खान, एडवोकेट फ्रॉम इकबाल लीडरशिप लॉ सर्विसेज। आज का जो हमारा लीगल लेक्चर है वो है एविडेंस ऑफ ईमेल। ईमेल की एविडेंस कानून में इसकी क्या गुंजाइश है। देखिए, हमारे पास कोई प्रूफ है ईमेल का, उस ईमेल के प्रूफ पर हम किसी के खिलाफ कोई केस फाइल करना चाहते या अपना केस प्रूफ करना चाहते तो किस तरीके से यह पॉसिबिलिटी होगी। किसी भी केस में ईमेल बात और एविडेंस हम पेश कर सकते हैं। बात और एविडेंस ईमेल इंटरटेनेबल है। अब उसका तरीकेकार क्या होगा। देखिए, हमने ईमेल किस तरीके से कोर्ट में पेश करनी है, यह सबसे इंपॉर्टेंट याद रखें। ईमेल को हमने अपने ईमेल सर्वर से ही डायरेक्ट उसको प्रिंट लेना है, यानी उस ईमेल पर यूआरएल, उसका एड्रेस होना, उस सर्वर का एड्रेस होना जरूरी है, वो हम प्रिंट ले सकते हैं। लेकिन अगर हम ईमेल को फॉरवर्ड करते हैं, किसी दूसरों के पास फॉरवर्ड करते हैं, तो याद रखें वो ईमेल इंटरटेनेबल नहीं होगी। उसकी वजह यह है कि उस ईमेल में तब्दीलियां की जा सकती है, उसको अमेंड किया जा सकता है, उसमें कोई चीज इजाफा भी किया जा सकता है, बहुत कुछ किया जा सकता है, पूरी ईमेल भी बदली जा सकती है, क्योंकि वो फॉरवर्डेड ईमेल होगी। याद रखें, फॉरवर्डेड ईमेल को प्रिंट करेंगे तो उसकी कोई वैल्यू नहीं। फॉरवर्डेड ईमेल में तब्दीलियां की जा सकती है, उसको फेक बनाया जा सकता है। लेकिन अगर हमारे पास मेरे ईमेल एड्रेस पर, फॉर एग्जांपल मेरे अपना ईमेल एड्रेस है हमारा info@lawservices.com, अगर कोई हमें इस ईमेल एड्रेस पर भेजता है, हम अपनी ईमेल चेक करते हैं, अपने सर्वर से चेक करते हैं कि ये ईमेल जो है ये इनबॉक्स में आ गई है, हमारे पास आई है, डायरेक्ट आई है, सेंडर ने भेजी है, उस वक्त उसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद हम उसका प्रिंट ले सकते हैं, और वो जब ओपन करेंगे उसमें हम किसी किस्म की कोई अमेंडमेंट, किसी किस्म की कोई तब्दीली, कोई हेर फेर नहीं कर सकते, एक नुक्ते का भी नहीं कर सकते, कि वो डायरेक्ट हमारे सर्वर पे आई है, हमारे ईमेल बॉक्स में आई है, तो उसको हम सिर्फ प्रिंट ले सकते हैं। लेकिन अगर यही ईमेल मैं किसी दूसरे आदमी को या अपने ही किसी दूसरे ईमेल एड्रेस पर फॉरवर्ड करता हूं और वहां से प्रिंट लेता हूं, तो वहां से प्रिंट लेने से पहले मैं उसमें तब्दीलियां कर सकता हूं, उसमें चेंजिंग कर सकता हूं, क्योंकि वो डायरेक्ट मेरे उस ईमेल एड्रेस पर नहीं आई। लेकिन जिस ईमेल एड्रेस पर आएगी उसको अगर हम ओपन करके मैं अगर प्रिंट लूंगा, तो उसमें किसी किस्म की कोई अमेंडमेंट, कोई किसी किस्म की उसमें तब्दीली नहीं हो सकती। तो याद रखें, इस चीज का ख्याल रखना चाहिए कि उस ईमेल को अपने ही सर्वर से जिस ईमेल पे आई है उस इनबॉक्स से ओपन करके हम उसका प्रिंट लें, और उस प्रिंट में आना चाहिए ईमेल, वो जो ईमेल सर्वर का यूआरएल एड्रेस आना चाहिए। अगर आप देखते हैं कानूनी शहादत का आर्टिकल है 73, कानूनी शहादत का आर्टिकल 73 के मुताबिक ईमेल जो है वो एक काबिल अदखाल शहादत है, वो एविडेंस काबिल कबूल है, एक्सेप्टेड है, कानूनी शहादत 1981 के आर्टिकल 73 के मुताबिक। और ये एविडेंस याद रखें, ये एविडेंस प्राइमरी एविडेंस के तौर पर कबूल की जाएगी। ये प्राइमरी एविडेंस के तौर पर ये उसके जुमरे में आती है, वो एक्सेप्टेड है। बतौर प्राइमरी शहादत, बतौर प्राइमरी एविडेंस के हम ईमेल को कोर्ट में एग्जिबिट कर सकते हैं, और कोर्ट ऐसे ईमेल को एंटरटेन करेगी और उसकी एविडेंस को मानेगी। उसके लिए रूलिंग भी है 2022 CLC पेज है 1337, 2022 CLC पेज है 1337। यह था हमारा आज का लेक्चर। इसके साथ इजाजत दीजिएगा, कर फिर मिलेंगे। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।